उपस्थित साथियों नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से हृदय तल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जाहिर है हम सभी डीबीपीएसटी मतलब उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की परीक्षा 14-15 मार्च को हुई थी। उसी के डीबीपीएसटी को लेकर इंतजार कर रहे हैं, मतलब फिजिकल के कट ऑफ की इंतजार है हम सब। और जैसा कि आपको मालूम भी है कि जिस प्रकार से पहले इंटरनल नोटिस जारी किया गया, फिर भर्ती बोर्ड के द्वारा नोटिस जारी किया गया कि जल्द से जल्द डीबीपीएसटी भी, आप मानकर चलिए, उसकी तारीख भी घोषित हो जाएगी। सवाल यही है कि इसके साथ साथ जो 4100 नई पद दरोगा भर्ती की घोषणा है, जब हम इन सब चीजों को देखते हैं और फिर हम सोचते हैं कि 2027 की बात है और 2027 की बात है, तो हमारे लिए लाभप्रद है विद्या, क्योंकि सरकार अपना फायदा ढूंढेगी। तो हमारा फायदा सबसे पहले इस रिजल्ट को, जो 4543 भर्ती हुई थी, उसको लेकर भी विद्यार्थियों में, जिस प्रकार से आज भी जानते हैं 30 अप्रैल को आज ट्विटर अभियान किया गया, 2000 पदों की भर्ती, स्कोर कार्ड। सवाल यह है कि यह भर्ती आ जाएगी। बाकायदा मुख्यमंत्री ने इस बारे में जानकारी भी दी कि 1 लाख, जो कि अभी यह बफरिंग हो रहा है, दरअसल इसमें साफ तौर पे मुख्यमंत्री जी ने कहा, माननीय, जिनको आप उर्फ महाराज भी कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड जो है वो सक्रिय है, बहुत अच्छा काम कर रही है। 1 लाख, और इन्होंने होमगार्ड का भी जिक्र किया इस इवेंट के माध्यम से, और साथ ही साथ कांस्टेबल का भी जिक्र किया कि, और इन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश अब ट्रेनिंग के लिए समृद्ध है, हम करवा सकते हैं एक मास में ट्रेनिंग। तो और साथ ही साथ जब आप ट्वीट देखेंगे, माननीय का ट्वीट है, जो सूबे के हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा इस वर्ष लगभग 1 लाख नई भर्ती करने जा रहा है। होमगार्ड, सिविल पुलिस, एसआई की भर्ती होगी। इन्होंने बाकायदा कहा है, ये 28 अप्रैल 2026 का ट्वीट है इनका, 28 अप्रैल अर्थात परसों का ट्वीट है, सुबह 10:54 पर। आपको मालूम भी चला होगा कि 1 लाख भर्ती आ रही है। सवाल सब कुछ ठीक है, ये पहली बार हम नहीं सुनते किसी भी राज्य में ऐसे आप लाख 10 लाख भर्ती के बारे में सुनते। सबसे दिक्कत वाली बात है कि किसी भी चीज में जब क्लैरिटी नहीं होती है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, बतौर विद्यार्थी आपको अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करनी, किसी भी चंगुल में आपको नहीं पड़ना है। इसलिए यूपी पुलिस भर्ती 2026-27 1 लाख नहीं भर्तियां आ रही है, और बाकी जो आप अपने स्तर पे प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास करो। मैंने पहले भी जिक्र किया है, 2-3 वीडियो बनाकर आपसे जिक्र किया है कि अभी जो भी साथी आपसे जुड़े हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं कि भाई 2000 पदों की वृद्धि होगी, स्कोर कार्ड, ये सारी चीजें जो दिखाने की वेटिंग लिस्ट, ये सारी चीजें 3 मांगे जो है उस पर आप प्रयास करिए। आज भी ट्वीट आपने किया बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन एक चीज कभी मत भूलिएगा जीवन में, आपको एक चीज नहीं भूलना है। वो चीज क्या है? वो हर रोज मेहनत, वो हर रोज प्रैक्टिस, वो हर रोज आपको टॉपिक को ठीक करना, जीके जीएस को ठीक करना। जिस प्रकार से होमगार्ड में जीके जीएस आपको दिखा दिया आईना। हालांकि भर्ती बोर्ड को बहुत सारी चीजों पे काम करना पड़ेगा, लेकिन वही बात है, हर चीज के लिए उनके साथ यही है, हर चीज के लिए अपने मन से कुछ नहीं। उनको यह समझना पड़ेगा कि भाई एसआई और होमगार्ड दोनों अलग अलग पद है, दोनों के प्रश्न का जो स्तर है वो अलग अलग होना चाहिए। लेकिन कुछ चीजों के लिए आप अपनी जो मेहनत है वो करते रहिए, ठीक है? ऐसा ना हो कि आप इन्हीं चीजों में मशगूल हो जाएं और आप रोज अपनी पढ़ाई को जाया करते जाए। एक दिन तारीख आएगी, एग्जाम होगा, और एग्जाम होने के बाद आपको बड़ी तकलीफ होगी एग्जाम देने के बाद। और इसमें कोई दो राय नहीं कि इस 4543 में बहुत सारे विद्यार्थी का सिलेक्शन नहीं होगा, चूंकि संख्या भीड़ ज्यादा है, और कुछ विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा। चूंकि कुछ मैं इसलिए बोल रहा हूं, 4543 मुट्ठी भर वैकेंसी, उसी लेकर विद्यार्थी 2000 पदों की वृद्धि की बात कर रहे हैं कि अगर 2000 पदों की वृद्धि हो जाती है, जिससे कि उन विद्यार्थियों की होने की संभावना है जिनको लग रहा है जो एकदम लाइन, बॉर्डर लाइन पे है। इसीलिए मैं आपसे फिर से एक बार यह कहना चाहता हूं बतौर शिक्षक कि अपनी तैयारी हर रोज करते रहिए। जिस प्रकार से सरकार 2027 के चुनाव में अपना चमकाने का प्रयास करती है, उसी तरह से उनके साथ साथ हम भी अपने सिलेक्शन को चमकाने का प्रयास करें कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में अगर किसी भर्ती में, आप 2027 में चुनाव है, 2026 भर्ती में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप मान के चलिए उत्तर प्रदेश में आपको 3-4 साल का इंतजार करना पड़ेगा।
कम से कम, न्यूनतम बात कर रहा हूं, न्यूनतम, खासतौर पे जो अभी आप देख रहे हैं। और 41 ऐसा कहा जा रहा है, और मैं आपसे यही कहता हूं कि तैयारी आप बहुत, और 26-27 जो फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष है उसके आधार पे, पहले भी आपने सुना होगा 81,000 पदों को भर्ती, उसी को यहाँ पर माननीय ने यहाँ पे बकायदा कहा है, क्या कहा है यहाँ पे जो बकायदा लिखा गया है वो है लगभग 1 लाख। इनका लगभग आप समझते ही हो, इनका लगभग होता है, कम कर लो बस, 1 लाख से ज्यादा मत, कम ही रखना। खैर, बस हमारे लिए बेहतर होमगार्ड, सिविल पुलिस, एसआई की भर्ती होगी। खास बात है उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। पेपर जो एसआई का, जिनको लग रहा है कि मेरा अगर नहीं होता है तो क्या होगा, तो आपके पास एसआई के लिए एक और चांस, दारोगा बनने के लिए एक और अवसर आपको मिलेगा। और ये मैं इसलिए तय बोल रहा हूं क्योंकि 27 में चुनाव है। नहीं तो इन सब बातों पे, ट्वीट पे ज्यादा भरोसा करने वाली बात नहीं, खासतौर पे सरकार के माध्यम से जो ट्वीट आती है इन पे भरोसा नहीं होता। लेकिन 27 में चुनाव है, इसलिए भरोसा, एक कैलकुलेटिव भरोसा हो जाता है, इसलिए हमें उसका लाभ लेना है। सभी विद्यार्थियों से निवेदन करता हूं कि अपनी तैयारी को उसी प्रकार से करिए, और साथ ही साथ जो विद्यार्थी लड़ाई लड़ रहे हैं, खासतौर पे मुझे बहुत ज्यादा होता है कि कितना परिश्रम करता है। मानते हैं कि अगर कोई विद्यार्थी ट्वीट कर रहा है, इन सब चीजों में एंगेज हो रहा है, उनका 2-4-6 घंटा तो जाता ही है, कुछ भी कर। इसीलिए कोशिश करें कि जब भी आप तैयारी करें तो तैयारी आपकी पहली प्राथमिकता हो, पहली प्राथमिकता। और ऐसा नहीं है कि आप समय निकालकर आप जो आपकी प्राथमिकता है और अन्य प्राथमिकताओं पे नहीं ध्यान दे सकते, दे सकते हैं। और आपको रोज ध्यान देना नहीं है। आज 30 अप्रैल सभी विद्यार्थियों ने, जो लड़ाई लड़ रहे विद्यार्थी, उन्होंने ट्वीट करा, तो आप भी आज, ऐसा नहीं कि आपको रोज ट्वीट करना है, रोज ऐसा करना है। अगर आप कर सकते हैं रोज तो करो, उसके लिए ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन अपनी पढ़ाई को भी प्राथमिकता दो, साथ ही साथ जहां तक आप जो कर सकते हैं, जो आपके बस में है वो करिए। जो हमारे बस में है हम करते हैं, हम सब मिलके करेंगे और तैयारी अपनी पूर्ण करिए। बाकी हम सरकार से यही निवेदन और याचना करते हैं। मतलब स्थिति ऐसी आ जाती है ना कि कभी कभी फीलिंग आती है कि हम क्या कर, लेकिन अंततः हमें यही, हमारे पास जो एक ही शक्ति बचती है, वो बचती है कि भाई ट्वीट करो, विरोध करो, मांग करो, याचना करो, प्रार्थना करो, जो भी शब्द है उस माध्यम से हम सरकार से अंततः निवेदन करते हैं कि प्लीज, अभी जो वर्तमान में 4,543, ये तो 4100 पद आप निकालेंगे दारोगा के लिए, अभी जो 2000 पदों की भर्ती है उनको करिए। इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, चूंकि मैं आपको कल और परसों आपसे मुखातिब नहीं हो पाया था क्लास के माध्यम से, ठीक है, लेकिन मैं आपसे आज भी कह रहा हूँ कि अपनी तैयारी कर, बेहतरीन तैयारी, उम्दा तैयारी, ऐसा नंबर लाओ भर्ती बोर्ड और किसी भी प्रकार की स्थिति, किसी भी प्रकार की स्थिति आती है, आपको बाहर ना कर पाए भर्ती बोर्ड चाहकर। मेरी बात समझ रहे होंगे शायद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। और साथ ही साथ अंततः आपसे कहना चाहता हूँ, जो विद्यार्थी, ये उन विद्यार्थियों के लिए खास तौर पे जो तैयारी कर रहे हैं, एसआई की करेंगे आने वाले समय में, कर रहे होंगे, करेंगे क्या, कर रहे होंगे ज्यादातर विद्यार्थी, इसमें एसएससी, यूपी सारे एग्जाम्स इंक्लूड है। इसलिए 1 सब्सक्रिप्शन लिखा भी है, आपको दिख भी रहा होगा, 1 सब्सक्रिप्शन 375 प्लस गवर्नमेंट एग्जाम्स। इसीलिए ये सबसे कम रखा गया है, क्योंकि यही आपको 1799 हो जाएगा। कल से आज आखिरी दिन है अप्रैल का, इसलिए रखा गया है। 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, 1 साल का है, मतलब 1 ईयर। और सभी एग्जाम, सभी शिक्षक, सारे टीचर्स, टेस्ट पास इसमें इंक्लूड है, टेस्ट पास भी इंक्लूड है। और ये कोड का बस यूज कर लेना, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1 ईयर ये आपको लिखा आएगा, नहीं लिखा आएगा तो डीकेसी कोड डालोगे तो ये आ जाएगा 899, 1 ईयर ऐसे लिखा है डीकेसी। तो मैं पुनः कहता हूँ, सभी एग्जाम के लिए इस कोर्स को आप जुड़ सकते हैं और जोड़ना चाहिए, और अपनी तैयारी को मजबूत करिए, क्योंकि इसमें टेस्ट पास भी इंक्लूड है। बाकी नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन है। अंततः आपसे कहना चाहता हूँ कि अपनी तैयारी को जोर शोर से करिए, मजबूती के साथ करिए, ठीक है। बाकी माननीय का ये ट्वीट है,
ज़्यादा भरोसा होता है, 27 में चुनाव है इसीलिए। और बाकी थैंक यू सो मच, वन सेकंड, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।